जय हो। क्या आपको लगता है दुनिया के लिए यह मिसाल है कि नई विश्व व्यवस्था अब बहुध्रुवीय है? क्या भारत और फ्रांस एक उदाहरण पेश कर रहे हैं? फ्रांसीसी मैक्रो मुख्य अतिथि रहेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। हमने पिछले कुछ वर्षों में आपके देश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारी की एक श्रृंखला विकसित की है। मेरा वास्तव में मानना है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम परिणाम देते हैं। दूसरा, हम दो बड़ी शक्तियों में से किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और चीन के साथ भी। वैसे भारत और फ्रांस के बीच उन दोनों के साथ हमारे अलग अलग संबंध हैं और हम इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। भारत ने तकनीक में लंबी छलांग लगाई है। हमारा आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर जैसी चीजें हमने इन्हें बनाया और इतने सारे लोगों को सिस्टम से जोड़ा। अगर मान लीजिए कि आपको फ्रांस के लिए किसी एक तकनीक पर दांव लगाना पड़े, तो 2035 के लिए आपका सबसे बड़ा मूनशॉट क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर वह क्षेत्र होगा जहां हम बढ़त बना सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम तकनीक। आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर क्या भला है? जो देश पहले व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटर विकसित करेगा उसे भारी लाभ होगा। क्वांटम वर्चस्व। क्या बैकएंड में काम चल रहा है? हाँ, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन गणितज्ञ, नई क्षमताएं और कई शानदार स्टार्टअप्स और लैब हैं। तो पैसा विदेशी निवेश से आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी हद तक यूएई का मालिकाना हक होगा। तकनीक और इंटेलिजेंस अमेरिका और चीन से आ रहे हैं। इसमें संप्रभुता क्या होगी जब ये वास्तव में दुनिया का सहयोग है, न कि केवल यूरोप का? इफ सम फाउंडर इज वॉचिंग दिस और 22 साल का एक छात्र इसे देख रहा है, वे फ्रांस आना चाहते हैं, तो फ्रांस ऐसा क्या देता है जो आज एक अमेरिका और ब्रिटेन उन युवा स्टार्टअप संस्थापकों या भविष्य बनाने की चाह रखने वालों को नहीं देते? एक अनोखा इकोसिस्टम। सबसे पहले मैं आपके छात्रों, भारतीय छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूं। यदि आप फ्रांस आते हैं तो आपको बेहतरीन गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों तक पहुंच मिल सकती है। दूसरा, भाषा स्पष्ट रूप से अंग्रेजी है और मेरा वास्तव में मानना है कि फ्रांस बड़ी कंपनियों और कई संस्थानों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है और साथ ही यूरोप में सबसे जीवंत स्टार्टअप्स इनोवेशन इकोसिस्टम भी। डोनाल्ड ट्रंप ने आपके निजी संदेश साझा की। Private message meant for diplomacy has exploded into a public political storm. उन्होंने आप पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। आपने उनके राज्य को यूरोप विरोधी कहा। क्या यह अमेरिकी नेतृत्व दर्शाता है? क्या दुनिया डरे? मेरा वास्तव में मानना है कि सम्मान नेतृत्व का हिस्सा है। आप विचार साझा कर सकते हैं या नहीं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको इसे सम्मानजनक तरीके से करना होगा। लोकतंत्रों के भीतर भी यही कारण है कि मैं समाज में नफरत भरे भाषणों या हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि लोकतंत्र में आपके पास नेतृत्व चुनने का अधिकार है। आप तय करते हैं कि कानून कौन बनाएगा और पारित करेगा। हिंसक या अपमानजनक होने की कोई आवश्यकता नहीं है।